आज अम्बाला शहर के डीएवी पब्लिक स्कूल में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया गया। यह शुभारंभ रतनलाल कटारिया व विधायक असीम गोयल द्वारा किया गया। रतनलाल कटारिया ने बातचीत करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व अन्य सदस्यों का स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद करते हैं कि जो आज उन्होंने 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। वह साथ ही विधायक असीम गोयल ने भी बातचीत करते हुए कहा कि वो भी धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का व अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, शिक्षकों का। और साथ ही विधायक असीम गोयल ने लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। तो आइए आपको सुनवाते हैं रतनलाल कटारिया और असीम गोयल ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, कि आज सारे देश में 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों को वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो रहा है और भारत धीरे धीरे 150 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने के कार्यक्रम में सफल होता दिखाई दे रहा है। हम 150 का आंकड़ा 4-5 दिन में ही प्राप्त कर लेंगे। हमारे देश का पहले मजाक उड़ाया जाता था कि यहाँ कोई हेल्थ सर्विसेज नहीं है, लोग बीमार रहते हैं, कोई केयर करने वाला नहीं है। लेकिन आज भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने 500 करोड़ वैक्सीनेशन की डोजेस का जो है वो स्टॉक बनाया है और हम 95 देशों को डोजेस जो है वो दे रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रसिया अपने आप को विकसित राष्ट्र कहते हैं, लेकिन डोजेस के मामले में वो भी भारत से पिछड़ गए हैं। जो काम उन्होंने 62 दिन में किया, भारत के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने और स्वास्थ्य सेवियों ने, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने और जो हमारे छोटे छोटे स्वास्थ्य के काम में जुटे हुए लोग हैं, उनकी कड़ी मेहनत से, लगन से, अदम्य साहस से हमने ये सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हम अपने देश के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की ओर दिन रात ध्यान दे रहे हैं और हम कोरोना को हराने की स्थिति में हैं। अभी जो ओमिक्रॉन का जो मामला चल रहा है उसके बारे में भी सरकार गंभीर है और मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में तो ये बात बताना चाहूँगा कि जो 18 घंटे की बहस हुई है कोविड पे पार्लियामेंट के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसकी शुरुआत मैंने ही की थी पार्लियामेंट में और आध घंटा मैं कोविड के ऊपर भारत की संसद में बोला हूँ और इस विषय में समय समय के ऊपर सरकार के भी ध्यान में लाता रहा हूँ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में लाता रहा हूँ और संसद में भी अपनी आवाज़ उठाता रहा हूँ। आज भी एक दिन के अंदर ही मैंने अपने तीनों उपायुक्त महोदय से बात की, उनसे निवेदन किया
कि आज ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं तीनों जिलों में एक एक कार्यक्रम में रहूं। अभी पंचकुला का हुआ है, अभी मैं अम्बाड़ा में आया हूं, इसके बाद यमुनानगर का है। और मैं तो उपायुक्त महोदय को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इस कार्यक्रम को एक बड़ा रूप दे दिया। हालांकि ओमिक्रॉन का दस्तक दे रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग रख के जो दोनों तरफ का जो बॉयज़ का अलग रखा है और बेटियों का अलग से रखा है, तो ये कार्यक्रम आज अम्बाड़ा में भी संपन्न हो रहा है और स्थानों पर भी हो रहा होगा। तो मैं एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और एक जो हम शुरू से ही कहते आए हैं, एक कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, और इसको कोरोना को, कोविड को हराएंगे और भारत की पताका दुनिया में फहराएंगे। देखिए, ऐसा है, मेरा क्या, मैं आता हूं किसी शुभ काम में है, फिर मुझे मजबूर कर देते हैं कुछ बोलने के लिए। सोनिया गांधी होया, राहुल गांधी होया, और ये जितने भी जो है लालू बालू पालू टालू चालू, सब के सब कोई एजेंडा नहीं है सिवाय भाजपा को बदनाम करने के। इनको घोटाले ही घोटाले नजर आ रहे हैं, काम नजर नहीं आ रहा है। जो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो देश के अंदर हो रहा है, देश अंगड़ाई ले रहा है। इनको तो सिर्फ इस बात की पड़ी है, पहले ये दलाली खाया करते थे, रिश्वतखोरी खाया करते थे। आज देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो ये आवाज़ बुलंद कर रहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इनके हाजमे खराब हो रहे हैं और इनके इत्र की दुर्गंध, इनके इत्र की दुर्गंध आज सारे भारत में फैल रही है, लेकिन हम उस पर काबू पाके हवालात में देंगे इनको। देखिए, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं हमारे जननायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक विज़न, और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम, प्रशासनिक अधिकारियों की टीम, और आज शिक्षा विभाग के जो हमारे अधिकारीगण लगे हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ। और पहले भी जो अम्बाला है, पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पे आया था डोजेज़ को लगाने की जो पहल हुई थी। और टीका है ज़िंदगी के नाते एक अभियान जो हमने अम्बाला में शुरू किया, और उसको लेके पूरे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना जी जान लगाकर, जो भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी था, लोगों तक उन्होंने घर घर पहुंच के, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पहुंच के वैक्सीन जो है देने का काम किया है। और आज मुझे लग रहा है कि ये पूरे भारत के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हम पहली डोज में 90% से ज़्यादा आगे बढ़े हैं पूरे भारतवर्ष में, अगर हम आंकड़ा देखें। और आज यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन जैसे जो विकसित देश अपने आप को कहते हैं, वो भी अभी 70-72% के अराउंड कहीं घूम रहे हैं। तो ये हमारी एक लीडरशिप की दृढ़ इच्छा शक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और मैं कहूँगा हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और विभिन्न जो अधिकारीगण हैं, ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और लोगों का अपनी लीडरशिप के ऊपर विश्वास, ये इस वैक्सीन के चक्कर, क्योंकि जिस तरह हमने एक पोलियो के लिए नारा दिया था कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया, ये ओमिक्रॉन और ये जिस तरह वेरिएंट बदल बदल के आ रहा है कोरोना, ये चकमा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि सबकी मेहनत से इस 150 करोड़ के देश ने जब एक संकल्प लिया है, तो उस संकल्प के आगे कोरोना निश्चित रूप से हारेगा। और अम्बाला में आज इसकी शुरुआत हुई, आदरणीय हमारे सांसद महोदय कटारिया जी ने इस वैक्सीनेशन कैंप का जो शुभारंभ किया है, जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए आज, और विभिन्न स्कूलों में, जैसा डी साहब ने, उनकी काफ़ी सारे एसडीएम साहब और हमारे शिक्षा अधिकारी सभी खड़े हैं, उन्होंने बताया कि आज एक खाली इस स्कूल में नहीं, बहुत से सारे बड़े स्कूलों में इस तरह आयोजन करके बच्चों को स्लॉट्स में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाके और उनको कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है और उनको वैक्सीन दी जा रही है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व काम है, पूरा टीम वर्क है। मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ और सबसे अपील भी करता हूँ
ये आगे बढ़ के इस मुहिम को पाएं। और चले